Hello guys, so again welcome back to my channel. My name is Kaushiki Mishra and in this video I am going to tell you about English strategy for legit 2 days. आपके पास सिर्फ आज का दिन और सिर्फ कल का दिन है, उसके बाद आपका एग्जाम है. स्पेशली मैथ्स वालों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली चीज़ है क्योंकि उनको सिर्फ 2 दिन का टाइम मिला. आई डोंट नो आपने ये जो मैथ्स का गैप था उसमें इंग्लिश पढ़े थे या नहीं पढ़े थे, क्योंकि मैथ्स खुद में ही एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसको बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है. तो नेवर माइंड, ठीक है, अभी 2 दिन है, 2 दिन में भी बहुत कुछ कर सकते हो. मेरी भी सेम सिचुएशन थी क्योंकि हमारे टाइम पे भी हम मैथ्स वालों को सिर्फ 2 दिन का गैप मिला था और हमें उसी में प्रिपेयर करना था. और ऑब्वियसली मैंने सोची थी या सबने सोचे थे कि जो मैथ्स का गैप है उसमें भी इंग्लिश पढ़ेंगे, पर मैथ्स में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो ऐसा कुछ इंग्लिश पढ़ नहीं पाए थे. सो यार नेवर माइंड, मैंने भी 2 दिन पढ़ी थी, ऑल्दो मैंने पहले से भी थोड़ा सा पढ़ ली थी, बट स्टिल यू कैन ऑल्सो डू इट क्योंकि मैंने भी किया तो आप भी कर सकते हो. सो यार विदाउट एनी फर्दर लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. ओके, सबसे पहली बात, ये मेरे नए चश्मे हैं. आई लाइक द फ्रेम. अब मुझे बताना कि कैसा लग रहा है मेरे ऊपर, बट यार नेवर माइंड. हाँ, तो अभी स्टार्ट करते. ऑल्सो मेरे सेमेस्टर 1 का रिजल्ट आ गया. आई विल टेल यू इन लास्ट की मेरी कितनी SGPA CGPA बनी, तो बने रहना लास्ट तक, ठीक है. सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मैं कंसीडर करके चल रही हूँ कि कल एग्जाम के बाद आपने रात में कुछ पढ़ाई की होगी, एटलीस्ट आपने चैप्टर्स रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया होगा या चैप्टर्स पढ़ना या वीडियो देख के जैसे भी आप पढ़ रहे होगे एटलीस्ट आपने वो स्टार्ट कर दिया होगा. मैं कंसीडर करके चल रही हूँ, ठीक है. और अभी भी सुबह से, बिकॉज इट्स 10 ऑलरेडी इन द मॉर्निंग, तो अभी भी आपने कुछ तो पढ़ा ही होगा सुबह 10 बजे तक. अगर नहीं भी पढ़ा तो ठीक है, मैं बताती हूँ. पता नहीं किसका इंतजार कर रहे थे, पर ठीक है मैं बताती हूँ. बट स्टिल आई एम कंसिडरिंग कि आपने कुछ तो चैप्टर्स पढ़े होंगे, ठीक है. स्टिल अगर नहीं पढ़े तो सबसे पहले आपको करना है. ओके, तो मैं पहले ये बता देती हूँ, मैं इस चैप्टर में आपको चैप्टर कंप्लीशन का बताऊंगी कि आपको चैप्टर कैसे कंप्लीट करना है. देन मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी कि आपको क्वेश्चंस कैसे कहाँ से करना है. फिर मैं राइटिंग सेक्शन बताऊंगी और फिर एक्सट्रैक्ट बेस्ड और जो अनसीन पैसेज आते हैं उसका बताऊंगी, ठीक है. तो अभी स्टार्ट करते हैं. ओके, सो सबसे पहले अगर आपके चैप्टर्स कंप्लीट नहीं है या है भी, जैसा भी है, तो आपको सबसे पहले रिवाइज करने की तो नीड है ऑब्वियसली, ठीक है. तो अभी 12 या 1 बजे तक या 2 बजे तक भी आप कर सकते हो. 2 बजे अगर आपने कल से और अभी सुबह से कुछ भी नहीं पढ़े हो तो आप 2 बजे तक का टाइम ले लो. आप सारे चैप्टर्स के वन शॉट देख लो, सारे मतलब विस्तास और फ्लेमिंगो दोनों बुक के और पोम्स वगैरह सारी मिला के आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है. तो आपने वीडियो चला है वन शॉट, उसके बाद आप अपनी जो NCERT है, अगर आपने पहले NCERT रीड की हो देन वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है. पर अगर आपने पहले NCERT रीड नहीं किए हो तो अभी भी आपको NCERT खोल के रखना है और वन शॉट लगाना है. और NCERT को रीड ऐसे बाय लाइन रीड करने का टाइम नहीं है, तो उसको प्रॉपर ऐसे एक एक लाइन रीड नहीं करना है, पर हाँ उसको देखते जाना है, क्योंकि NCERT की लाइंस अगर आप अपने आंसर में यूज करते हो तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको देता है और आपके मार्क्स बहुत ज्यादा ही इनहेंस हो जाएंगे. क्योंकि अगर आप NCERT का कोई भी वर्ड या कोई भी फ्रेज या कुछ भी अगर आप यूज करते हो तो जो टीचर है, जो चेकर, जो एग्जामिनर है, उससे ऐसा लगता है कि हाँ इस बच्चे को इस चैप्टर का आइडिया है और इन्हें NCERT अच्छे से रीड किया है, तो इसे मतलब एक ऐसे इमेज बन जाती है, ठीक है, टीचर के माइंड में. तो आप NCERT अगर साथ में लेके बैठोगे या उसे रीड करते चलोगे, उसे देखते हुए चलोगे, तो आपको वो वर्डिंग्स थोड़ी याद होगी, या क्या पता आपको वो पूरी लाइन ना याद आए बट एटलीस्ट कुछ वर्ड्स याद आ जाए. तो आप अपने आंसर में उनको यूज करना ताकि आप अपने मार्क्स कहीं भी लूज ना करो. अगर आपके आंसर में थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम होगी तो आपने जो NCERT का वर्ड या फ्रेज यूज किए हो उसके बदौलत या वो चीज करने से आपके मार्क्स कटने के चांसेस कम हो जाते हैं. ओके, तो सबसे पहले आपको वन शॉट देखना है और NCERT रीड करते हुए ऐसे रख के NCERT से गो थ्रू करते हुए आपको चैप्टर्स कंप्लीट कर लेना है. अब अगर आप ये कल से करते हुए आ रहे होगे तो अभी आपकी 1 बुक हो गई होगी या कुछ चैप्टर्स हो गए होंगे. अगर 1 बुक नहीं भी हुई होगी तो आप 12, 1, 2 बजे तक का टाइम लो और ये सारी चीजें कंप्लीट कर लो, ठीक है. अभी तक आपके सारे चैप्टर्स रिवाइज हो जाएंगे बाय सीइंग किसी की भी वीडियो. अब अगर आप वीडियो के लिए भी पूछोगे कि किसकी वीडियो देखना चाहिए, तो सिंस अगर आप रिवीजन वाले फेज में हो, आपको सिर्फ रिवाइज करना है, तो आप शिप्रा मिश्रा मैम की वीडियोस देखो. मैंने भी ये जो 2 दिन है इसमें जब चैप्टर्स रिवाइज करना था तो मैंने शिप्रा मिश्रा मैम की ही वीडियोस देखी थी, क्योंकि वो शॉर्ट होती है, क्रिस्प होती है और उसमें सिर्फ काम की चीजें होती है जो मुझे लगता है कि हाँ मुझे ये चीज रिवाइज करना था, या मतलब ऐसा रहता है, ऐसे बहुत ज्यादा लेंथी नहीं रहती है और वो शॉर्ट वीडियोज रहती है, ठीक है. इसलिए आई विल एडवाइस कि आप शिप्रा मिश्रा मैम की
वीडियो देखो। उसके अलावा कोई और यूट्यूब चैनल आप देखना चाहते हो तो यू कैन वॉच दैट, ऐसे कोई भी बाउंडेशन नहीं है। तो आप शिप्रा मिश्रा मैम या कोई भी यूट्यूब चैनल से शॉर्ट वीडियोस पर हाँ ट्राई करना कि छोटी वीडियोस हो, वो देख के आपने चैप्टर एक बार रिवाइज कर लिया एनसीईआरटी के ग्रो थ्रू जाके, ठीक है। 1 बजे 2 बजे जित आपके अकॉर्डिंग 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक आप ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लो, ठीक है। उसके बाद आई विल प्रोवाइड यू नोट्स। अब कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कल से पढ़ रहे होंगे तो उनके 12 बजे तक या अभी क्या पता वो अभी कर दे क्योंकि सुबह से पढ़ रहे होंगे, आई डोंट नो, मतलब वो आपके अकॉर्डिंग है। तो क्या पता कुछ बच्चों का जल्दी चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो आई विल प्रोवाइड यू माई नोट्स इंग्लिश के। हाँ, वो मैंने दिसंबर के टाइम पे बनाई थी जब मैंने ऐसा बहुत इंग्लिश पढ़ी थी, क्योंकि मुझे पता था कि सिर्फ 2 दिन का टाइम मिला है और मुझे पहले से पढ़ना पड़ेगा तभी आई कैन स्कोर गुड इंग्लिश में। मेरे 96 आए थे आउट ऑफ 100 इफ यू डोंट नो। तो हाँ, मैंने एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी पढ़ के और इंग्लिश ऐसा जो भी जब भी मैं मतलब इंग्लिश पढ़ रही थी तो मैंने नोट्स बना ली थी ताकि वो मुझे इन 2 दिनों में हेल्प करे। तो आई विल प्रोवाइड यू माई नोट्स, आप उसको देखना जब आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो गो थ्रू दैट नोट्स। अब उस नोट्स में ऐसा क्या है कि आपको वो देखना चाहिए, उसके लिए आई विल अपलोड अलग से वीडियो। जब वो वीडियो आएगी तो उसमें देख लेना आपको वो नोट्स क्यों देखना चाहिए और वो नोट्स से आपको कैसे बेनिफिट लेना है, मतलब कैसे पढ़ना है, सिर्फ रीड करना है या क्या करना है, वो मैं उसी वीडियो में बनाऊंगी, ठीक है। जस्ट इसके बाद वही वीडियो आएगी बाय 12 आई विल अपलोड दैट वीडियो टू, ठीक है। तो आपको फिर जो मैं नोट्स दूंगी उनसे रिवाइज करना है, कैसे रिवाइज करना है दैट आई विल टेल यू, ठीक है। ओके, सो नोट्स रिवाइज करने के बाद अभी तक आपने क्या कर लिया, आपके सारे चैप्टर्स अभी तक सारे सिक्योर हो गए हैं, ठीक है। मतलब आपने पढ़ लिए जो भी जरूरी चीज थी, अगर पोम्स में कुछ भी फिगर ऑफ स्पीच था या कुछ भी था वो आपने पढ़ लिए हो, आपके माइंड में है वो सारी चीजें। देन यू हैव टू गो थ्रू क्वेश्चंस। अब आपको क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करना है। आप सिंस आपके पास टाइम कम है तो आप लिख के एक एक आंसर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। मैंने भी एक एक आंसर को लिख के प्रैक्टिस नहीं की थी, बट हाँ मैंने वो जो दिसंबर जनवरी वाला टाइम होता है तब मैंने कुछ कुछ आंसर्स लिखी थी। यू नो मतलब इंग्लिश में मेन ये होता है फ्रेमिंग ऑफ योर आंसर। अगर आपकी इंग्लिश वीक है या बहुत स्ट्रांग है दैट डजंट मैटर, मतलब थोड़ा सा वो एक्सपेक्ट भी मैटर करता है पर इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर आपने अपने आंसर को फ्रेम अच्छे से किया, मतलब आपकी स्टार्टिंग अच्छी है और फिर आपने मतलब अकॉर्डिंग लिखे हो, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने है आपको पता है कि उसमें क्या पॉइंट्स लिखना है, बट द फ्रेमिंग कि आपको स्टार्ट किस पॉइंट से करना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको क्वेश्चन आंसर्स कैसे करना है लेट मी टेल यू। आपने एनसीईआरटी पढ़ लियो, अभी आपको करना है एनसीईआरटी के क्वेश्चन। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन करना है। आज शाम तक 3 बजे तक आपके क्वेश्चन करना स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन अब देखो, आप रीड करो, अपने माइंड में उसका आंसर बनाओ या आप कहीं से आंसर देखो, दैट इज अप टू यू। अगर आप कोई आंसर किसी वेबसाइट में देख रहे हो या किसी यूट्यूब चैनल में किसी की वीडियोस लगा के आप आंसर देख रहे हो, रीड कर रहे हो, दैट इज अप टू यू। वो आपके माइंड के अकॉर्डिंग है कि अगर आप रीड करके आप उसको याद रख सकते हो या आपके दिमाग माइंड में वो रह सकता है कि ठीक है मुझे इसमें क्या लिखना है या एटलीस्ट स्टार्टिंग ऐसे करना है, तो वो आपके अकॉर्डिंग है, ठीक है। सबका माइंड क्योंकि अलग अलग तरीके से वर्क करता है। इफ नॉट देन आप कुछ कुछ क्वेश्चंस को लिख के भी ट्राई कर सकते हो, बट हाँ इस चीज का ध्यान रखना कि आप बहुत ज्यादा टाइम ना लगाओ इसमें। क्वेश्चन आंसर के लिए आपको टाइम देना है, पर एक ही क्वेश्चन एक ही चैप्टर को इतना ज्यादा टाइम नहीं देना है कि आपके बाकी छूट जाए या आपको वो करने में कल शाम तक का टाइम लग जाए। आपको ये जो क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट है इसको आपको आज 3 बजे, आज दोपहर के 3 बजे से लेके कल सुबह के 10 बजे तक तो करना ही है। क्योंकि अगर आपके चैप्टर कंप्लीट हो गए होंगे तो आप इसको 12-1 बजे ही क्वेश्चन आंसर करना शुरू कर दोगे, तो आप आज रात के अगर 12 बजे तक भी पढ़ते हो तो भी आप आराम से सारे क्वेश्चन आंसर कर दोगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस से गो थ्रू करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही पीवाईक्यूज में जाना, क्योंकि एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चंस उठ के आते हैं। यस, एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और अगर आप पीवाईक्यूज देखोगे तो भी आपको थोड़ा सा ये रियलाइज होगा कि जो पीवाईक्यूज भी हैं वो एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं या एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस की वर्डिंग्स चेंज करके आपको दे दिए हैं। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी होता है और जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते हैं वो लेजिट आपको ऐसा सोचने में मजबूर कर देते हैं, मतलब वो एक अच्छे खासे लेवल के होते हैं। तो आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन सबसे पहले करना, उसके बाद यू कैन गो फॉर पीवाईक्यूज। आप कभी भी आज रात में जब भी आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो जा रहे हैं दैट इज अप टू यू। उसके बाद आपको पीवाईक्यूज करना है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे करना है, कोई बुक है आपके पास उससे कर लो, अगर बुक नहीं है तो आप सेल्फ स्टडी ऐप से भी कर सकते हो। जो लिटरेचर वाला पार्ट रहता है सेक्शन सी, उसमें जाओ और सारे क्वेश्चंस हैं उनको देखो, उनके आंसर देखने लगो।
अब अगेन ये आपके ऊपर है, या आप आंसर देख के रीड कर लो या उसको लिख के करो, दैट इज अप टू यू। आप दोनों कर सकते हो, ठीक है। टाइम आपको अपने अकॉर्डिंग मैनेज करना है। अगर आप रात में ऐसे 12-2 बजे तक अगर पढ़ना चाह रहे हो तो फिर तो आप आराम से टाइम देके कर सकते हो, पर अगर आप जल्दी सोने वाले में से हो तो फिर आप सिर्फ रीड करने वाला प्रेफर करो, ठीक है। आई विल एडवाइस कि एटलीस्ट 1 बजे तक तो जग ही जाओ, बाकी दैट इज अप टू यू, ठीक है। तो आप सेल्फ स्टडी ऐप से भी नहीं होता है, देन गो फॉर मैराथन। मैराथन अगर कोई चला रहा है, वैसे चलाते ही हैं जनरली, तो आप किसी की भी एनसीईआरटी वाला है या फिर तान्या मैम अगर आप उनको देखते होगे, या शिप्रा मिश्रा या डियर सर, या जो भी इंग्लिश का टीचर है जिसकी भी आप देखते हो, आप उनकी मैराथन से भी क्वेश्चंस कर सकते हो। अगेन उससे आपको ये फायदा होगा कि अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, पहले तो आपको क्वेश्चन देख के अपने माइंड में करना है कि अच्छा ठीक है, इस क्वेश्चन में आप क्या आंसर लिखोगे, ठीक है। अगर आपको उसका आंसर नहीं आ रहा है तो जो स्लाइड में उन्हें आंसर प्रोवाइड करे होगे, आप उसको रीड करो, उसका स्क्रीनशॉट लो और फिर वो वीडियो खत्म होने के बाद भी उसको रीड करो। तो ऐसे करके आपको पीवाईक्यूज करना है। आपको कोई भी क्वेश्चन आते ही ब्लैंक नहीं हो जाना है। इस चीज की आप अभी प्रैक्टिस कर रहे होगे क्वेश्चन आंसर करते हुए, कि कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए कि आपको उसमें क्या मटेरियल लिखना है, और सही मटेरियल लिखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो आफ्टर दिस सबसे पहले आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिए, देन आपने ये क्वेश्चन आंसर पीवाईक्यूज कर लिए, उसके बाद यू हैव टू डू राइटिंग सेक्शन। अब मैं राइटिंग सेक्शन को 3rd नंबर पे इसलिए आपको करने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि दैट इज कंपैरेटिवली इजी। मतलब इजी इन द सेंस उसमें आपको फॉर्मेट याद करना होता है और कुछ लाइंस जो आप मतलब सिर्फ याद करके जाओ और जाके वहां पे लिख के आ जाओ, ये चीज होती है। इसलिए राइटिंग सेक्शन बहुत ही इजी पड़ता है। प्लीज उसमें मिस्टेक मत करना, उसमें अपने मार्क्स मत खोना, वो काफी ज्यादा आपके मार्क्स गेनिंग टाइप का हो सकता है। राइटिंग सेक्शन के लिए इफ यू वांट कि मैं आपको प्रॉपर फॉर्मेट बताऊं या फिर आपको कहाँ से देखना है, कौन सा यूट्यूब चैनल, या जो स्पेसिफिक स्पेशल लाइंस या एकदम ऐसे पर्टिकुलर लाइंस होती है जो आप डायरेक्ट लिख के आ सकते हो, तो मैं उसके लिए अलग से आज शाम तक वीडियो डाल सकती हूँ। आप कमेंट में बता देना इफ यू नीड। बाकी मैं राइटिंग सेक्शन आपके ऊपर छोड़ दे रही हूँ। अगर आपके स्कूल टीचर ने कराए होंगे उसको फॉलो करो, अगर आप किसी यूट्यूब चैनल से देख सकते हो उससे फॉलो करो। ये मैं आप पे छोड़ रही हूँ, पर आपको राइटिंग सेक्शन करना है इफ यू वांट। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगी, पर अभी के लिए मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ राइटिंग सेक्शन, ठीक है। तो आपने सबसे पहले चैप्टर्स किया, फिर क्वेश्चंस किए एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, देन आपको करना है राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन वाला पार्ट आपका कल शाम 4 बजे के अराउंड तक हो जाएगा, ठीक है, या शाम तक, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप शाम तक कर लो, ठीक है। उसके बाद द मेन थिंग जो आपका थोड़ा सा चेंज, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड, प्लीज यार जल्दी जाओ, हाँ सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस। ओके, तो इस सारी चीजों के बाद द मेन थिंग जो आएगा वो है आपका एक्सट्रैक्ट बेस्ड अनसीन पैसेज। जिस एक्सट्रैक्ट बेस्ड और अनसीन पैसेज आपके बहुत ज्यादा मार्क्स में डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। उसके लिए जो चीज मैंने की थी एंड दैट बेनिफिटेड मी अ लॉट वाज, मैंने जो कि मैं आपको भी एडवाइस करूंगी कि आप सैंपल, आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड और अनसीन पैसेज की कैसे प्रैक्टिस करना है। आपको जो सैंपल पेपर होते हैं, अब सैंपल पेपर अगेन आपके पास बुक है आप उससे कर लो, अगर बुक नहीं है तो सेल्फ स्टडी ऐप से आप जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको देख सकते हो, या फिर आप सैंपल पेपर देख सकते हो सेल्फ स्टडी ऐप से, ठीक है। आपको अब करना क्या है, सबसे पहले आपको सारे जितने सैंपल क्वेश्चन पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो भी आप ले रहे हो, सबके सिर्फ एक्सट्रैक्ट बेस्ड जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है, खुद से सॉल्व करना है। वहीं पे छोटा छोटा आंसर लिख देना है, या अगर फिगर ऑफ स्पीच कुछ भी पूछा है आपको उसको सॉल्व करना है, फिर अपना आंसर मैच करके देखो और फिर सही हो रहा है नहीं हो रहा है गलत हो रहा है वो देख लो, ठीक है, कि उसका क्या आंसर है, जो आपने किया वो गलत है नहीं है क्या है। एक्सट्रैक्ट बेस्ड मैंने लेजिट मतलब मैंने सैंपल पेपर तो एज सच नहीं की थी इंग्लिश के लिए, पर जो मेरे पास ओसवाल की इंग्लिश की बुक थी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, तो जो मेरे पास बुक थी मैंने उसके एक्सट्रैक्ट बेस्ड बस सॉल्व की थी और अनसीन पैसेज, ठीक है। फर्स्ट मैंने जो शुरू के 3 या 4 शायद उनके एक्सट्रैक्ट बेस्ड को ऐसे ही सॉल्व की थी कि मतलब हाँ पढ़ी, फिर जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर वहीं पे लिखे, उसी सैंपल पेपर जो बुक है उसी में लिखे ऐसे पेंसिल से, एंड देन अपना आंसर मैच कर ली, ठीक है। आई विल एडवाइस यू कि आप भी ऐसा ही करो। उसके अलावा अनसीन पैसेज के लिए भी मैंने सेम किया था, जो भी मेरे पास सैंपल पेपर की बुक थी मैंने उसमें सारे 2-2 अनसीन पैसेज को की थी, ऐसे 3-4 सैंपल पेपर से मैंने अनसीन पैसेज की थी, विच मतलब
विच इन रिजल्ट्स टोटल ऑफ 6 to 7 अनसीन पैसेजेस जो मैंने प्रैक्टिस की थी। तो मैंने उनकी प्रैक्टिस की थी और उससे मुझे एक आइडिया लग गया था कि ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और ये चीज ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 मार्कर आ रहे हैं तो ऐसे आ रहे हैं, 2 मार्कर आ रहे हैं तो ऐसे आ रहे हैं, या अनसीन पैसेजेस में कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं बेसिकली, या कहाँ से आंसर ढूंढना है, उसका आइडिया मेरे को अच्छे से लग गया था। तो आप भी ये चीज आपको कल शाम को करना है। अब आप जितनी जल्दी ये सब खत्म कर दोगे उतनी ज्यादा आप उस चीज के लिए टाइम दे पाओगे, क्योंकि अनसीन पैसेज एक ऐसा होता है कि जो आप घर से करके नहीं जा सकते। ठीक है, मतलब आप घर से पढ़ के नहीं जा सकते हो, वो आपको वो वहां पे अनसीन पैसेज उसका नाम ही इसलिए है क्योंकि वो वहां पे जाके आपको देखने को मिलेगा। तो फिर आप उसके लिए क्या कर सकते हो कि आपको आइडिया हो, आपके माइंड में हो कि ठीक है ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आपको इस तरीके से करना है, तो उस चीज की प्रैक्टिस आप पहले से कर सकते हो। उसके लिए आप सैंपल पेपर से जो मैंने तरीका बताई कि एक्सट्रैक्ट बेस्ड और वो दोनों इस तरीके से आप सॉल्व करो, इसने मुझे काफी हेल्प किया था और आपको भी ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा। ओके, तो अभी आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो गई है। एट लास्ट आपको रिवाइज करना है, सारे चैप्टर्स से गो थ्रू करना है। ये सारी चीजें हो जाने के बाद तो मैंने आपको बता दिया आपको चैप्टर कंप्लीट कैसे करना है पढ़ के, देन एनसीईआरटी क्वेश्चंस, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके बाद राइटिंग सेक्शन एंड देन एक्सट्रैक्ट बेस्ड और अनसीन पैसेजेस। इसके अलावा कोई भी डाउट हो, अब मुझे पता है आप में से बहुत लोग पूछोगे कि हमारी इंग्लिश वीक है और आंसर मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, तो उसकी टेंशन मत लो। अभी तो पहले पढ़ो, अभी पहले आप ये सारी चीजें करो, आपका चैप्टर कंप्लीट करो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देख लो, ये सारी चीजें करो। और अगर मुझे बहुत ज्यादा ही कमेंट आएंगे कि ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है, देन आई विल गिव यू कुछ तो भी सॉल्यूशन उसका। बट या पहले तो आप ये सारी चीजें कंप्लीट करो, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और नोट्स मैं आपको दूंगी, जल्द से जल्द दूंगी। 12 अराउंड 12 to 1 वो वीडियो आ जाएगी। सो यार डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सो ऑल द बेस्ट आपकी पढ़ाई के लिए। अच्छे से पढ़ना, कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी हो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए बाय बाय। Since I forgot to tell you my CGPA मतलब SGPA सेमेस्टर 1 का रिजल्ट जो मेरा आ गया, कल ही आया, तो I scored 8.55 CGPA, yes, which is highest in my class. I don't know how, क्योंकि मेरी अटेंडेंस में मुझे सब में 0 मार्क्स मिले थे। मेरी 50% अटेंडेंस थी एंड देन वो थोड़ी सी मैंने बढ़ा के मतलब जैसे तैसे बढ़ा के मैंने उसको 64% की थी, और मुझे अटेंडेंस में सब में 0 मार्क्स मिले थे। सिर्फ एक कैलकुलस में मुझे आउट ऑफ 5 3 मार्क्स मिले थे, और जो 6 मार्क्स भी अगेन होते हैं। और मुझे इंटरनल में बहुत बुरे मिले थे, मतलब 16 आउट ऑफ 30 और 18 आउट ऑफ 30, जो कि मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग था। पर हाँ, मेरी क्योंकि तबीयत और ये सब खराब हो गई थी तो टीचर्स ने भी मुझे मार्क्स नहीं दिए थे, तो नेवर माइंड। तो मुझे इसके लिए इस वजह से मुझे लग रहा था कि मेरी कम CGPA आएगी, बट मतलब आ गई 8.55 CGPA। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा वेटेज फाइनल एग्जाम का ही होता है, क्योंकि मैंने फाइनल एग्जाम में तो पढ़ के अच्छा खासा मतलब अच्छे खासे एग्जाम मतलब एक पेपर गए थे मेरे, और मैंने अच्छे खासे तरीके से पढ़ लिया था फाइनल एग्जाम के टाइम। बाकी तो मैंने पूरे सेमेस्टर भर कुछ भी नहीं पढ़ा था, क्लासेस बंक की थी, मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो मैं गई नहीं थी। और मतलब मेरी 64% अटेंडेंस थी, आप उससे वो लगा सकते हो अंदाज़ा कि ठीक है मैं कितना गई थी और कितना नहीं गई थी। बट नेवर माइंड, 8.55 CGPA विच इज़ हाइएस्ट इन द क्लास। तो या थैंक यू, बाय बाय।